ये कि कीबोर्ड क्या है और इसे कैसे उपयोग करते हैं। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट उपकरण है और इसे हिंदी में कुंजी पटल भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं। कीबोर्ड की कीज टाइपराइटर की कीज की तरह होती हैं, जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में लगभग 101 से 104 तक कीज होती हैं। दिखने में कीबोर्ड कई तरह के हो सकते हैं, पर इनका मूलभूत काम एक जैसा ही होता है। यहाँ पर आप सामान्य कीबोर्ड का लेआउट देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड का मुख्य भाग अक्षर और अंकों से बना होता है। इन कीज को हम अल्फाबेट और नंबर कीज बोलते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट कीज भी होती हैं, जैसे कैप्स लॉक, शिफ्ट, एंटर इत्यादि, जो आपके काम को आसान बनाती हैं। एरो कीज की सहायता से आप डॉक्यूमेंट में दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हैं। फंक्शन कीज से अलग अलग काम किए जा सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सभी कीज के उपयोग बताते जाएंगे। यहाँ पर हम आपको एक खास बात बताना चाहेंगे कि राइट हैंड साइड की तरफ ये जो कीज आप देख रहे हैं, ये आपको सभी कीबोर्ड्स में नहीं मिलती हैं। आइए अब आपको इन कीज का उपयोग बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एस्केप की का उपयोग। एस्केप की आपके कीबोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर पहली की होती है। इसका उपयोग प्रायः किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये आप किस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गलती से स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दिया और अब आप इस ओपन हुए स्टार्ट मेन्यू को बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने कीबोर्ड पर एस्केप की को प्रेस कर दें। ऐसा करते ही ये मेन्यू चला जाएगा। या फिर कभी गलती से माउस का राइट क्लिक प्रेस हो गया, जिससे ये पॉपअप मेन्यू सामने आ गया है और आप इस मेन्यू को हटाना चाहते हैं, तो आप एस्केप की को प्रेस कीजिए। देखिए, ऐसा करते ही पॉपअप मेन्यू चला गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कैप्स लॉक, शिफ्ट, एंटर इत्यादि कीज का उपयोग करना सिखा देते हैं। इनका उपयोग प्रायः टाइपिंग के दौरान होता है, तो उसके लिए पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं और यहां से एक्सेसरीज पर जाएं। इस पर क्लिक करने पर जो मेन्यू आपके सामने आएगा उसमें आपको नोटपैड नजर आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर नोटपैड दिख रहा है। इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए, नोटपैड ओपन हो गया है। यहाँ पर आप एक खड़ी डंडी ब्लिंक होती हुई देख सकते हैं। इसे कर्सर कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर कीज की प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस टाइप कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस टाइप किया है, राम इज अ गुड बॉय। और आप देख सकते हैं कि अब जो कर्सर है वो सेंटेंस के एंड में ब्लिंक हो रहा है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये सेंटेंस हमने कैसे टाइप किया। इसके लिए अगली लाइन में नया वाक्य टाइप करेंगे। अगली लाइन में आने के लिए हमें कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करना होगा। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, कर्सर अगली लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य कीबोर्ड पर आपको एंटर कीज दो जगह पर मिलती हैं। एक तो यहाँ पर और एक राइट हैंड साइड पर नीचे कॉर्नर में। ये दोनों एंटर कीज एक जैसा ही काम करती हैं। अब हम एक बार और एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए, कर्सर और नीचे आ गया है। अब हम एक और सेंटेंस टाइप कर लेते हैं। हम टाइप कर रहे हैं, माय नेम इज गीता। इसके लिए हमने कीबोर्ड पर पहले एम फिर वाई कीज को प्रेस किया। अब हमें अगला वर्ड टाइप करने से पहले स्पेस देना है, यानी कुछ जगह छोड़नी है। तो उसके लिए कीबोर्ड पर नीचे जो सबसे लंबी की होती है, जिसे स्पेस बार कहा जाता है, वो आपको दबाना होगी। स्पेस देने के बाद अगला वर्ड हमको लिखना है नेम। तो उसके लिए हमने पहले एन फिर ए फिर एम और फिर ई कीज को प्रेस किया, तो ये यहाँ पर नेम लिखा गया है।
अब अगर हम स्पेस बार को नहीं दबाते हैं और आगे के वर्ड्स भी लिखते जाते हैं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा और इसको पढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है कि हर शब्द के खत्म होने के बाद हम स्पेस बार को प्रेस करें। तो अभी नेम के बाद कर्सर ला करके हम स्पेस बार की को प्रेस कर देते हैं। इसी तरह से इसके बाद भी हम स्पेस दे देते हैं। अब ये सेंटेंस ठीक दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक खास बात बताना चाहेंगे कि एक बार स्पेस बार प्रेस करने पर वो एक लेटर या एक कैरेक्टर की जगह छोड़ता है और आपको जितनी बार वो जगह छोड़नी है उतनी बार आपको स्पेस बार प्रेस करना होता है। पर मान लीजिए कभी आपको एक से ज्यादा स्पेस छोड़ने की जरूरत हो तो वो आप कैसे करेंगे, ये भी हम आपको करके बता देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक सेंटेंस की बजाय केवल कुछ वर्ड्स लिखना चाहते हैं और वो भी ज्यादा जगह छोड़कर, कुछ इस तरह से। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं हमने गो वर्ब के तीनों फॉर्म्स लिखे हैं, गो, वेंट, गॉन, और यहाँ वर्ड्स के बीच में काफी स्पेस छूटी हुई है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये हम एंटर दबा करके अगली लाइन में आ गए। अब हमने लिखा गो और यहां पर इतना स्पेस छोड़ करके यहां हमको लिखना है वेंट। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप स्पेस बार दबाते हुए यहां तक आए। ये देखिए अब यहां जितनी जगह छूटी हुई है उतनी बार आपको स्पेस बार दबाना होगा। जैसा आप देख सकते हैं हर बार में एक कैरेक्टर की जगह छूटती है। तो हमको इतनी बार स्पेस बार को प्रेस करना पड़ा, तब जाकर के हम यहां जहां हमको वेंट लिखना है वहां तक पहुंचे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसके लिए आप एक बार टैब की को प्रेस कर दें। ये दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। वापस हम यहां पर क्लिक कर देते हैं ताकि कर्सर गो के पीछे आ जाए। अब एक ही बार में अगर हम इतना स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड पर टैब की को प्रेस करें। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया देखिए हम सीधे जहां से हमको वेंट लिखना है उस जगह पर आ गए हैं। ये हमने टाइप कर दिया वेंट। अब फिर हमको इतनी जगह छोड़नी है तो सीधे टैब की को प्रेस करेंगे और एक ही बार में हमारा कर्सर इतनी दूरी तय करके यहां पहुंच गया है। अब हम टाइप कर देंगे गॉन। तो इस तरह अगर आप ज्यादा स्पेस के साथ टाइपिंग करना चाहते हैं तो टैब की का उपयोग कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैप्स लॉक की का उपयोग। पर उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दें। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कीबोर्ड कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना काम करना काफी मुश्किल है। ऐसे में यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड काम करना बंद कर दे और आपको बहुत जरूरी काम करना हो तो ऐसी स्थिति में आप वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस कीबोर्ड को माउस की सहायता से चलाया जाता है। तो चलिए हम आपको वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से ही कैप्स लॉक की का उपयोग दिखा देते हैं, जिससे आप वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करना सीख जाएंगे, साथ ही कैप्स लॉक की का उपयोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यानी वर्चुअल कीबोर्ड खोल लेते हैं। उसके लिए अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर सर्च बॉक्स में टाइप करें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये देखिए ये टाइप करते ही यहां पर ऊपर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही देखिए ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाई देने लगा है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस कीबोर्ड पर माउस की सहायता से टाइप किया जा सकता है, तो चलिए कुछ टाइप करके देखते हैं। ये हम अगली लाइन में कर्सर को ले आए हैं। अब कुछ लिखकर देख लेते हैं। लिखने के पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है इसमें अभी आप देख सकते हैं कि सारे लेटर्स स्मॉल हैं। और मान लीजिए हमें हेलो टाइप करना है और हम चाहते हैं कि सारे लेटर्स कैपिटल हो, यानी हम हेलो शब्द को कैपिटल लेटर्स में टाइप करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस कीबोर्ड पर माउस से कैप्स
वाली की जो नजर आ रही है उस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के सारे अल्फाबेट जो हैं वो अब कैपिटल में नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपके कंप्यूटर से अटैच किए हुए कीबोर्ड में राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर दिखाई दे रही 3 बत्तियों में से बीच वाली बत्ती जल जाएगी। इसका मतलब यह है कि कैप्स लॉक वाली की ऑन हो गई है। अब आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। ध्यान रखें, प्रायः ये जो बत्तियां होती हैं वो डेस्कटॉप से अटैच्ड कीबोर्ड में ही होती हैं। यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से हेलो टाइप करने के लिए हम पहले H पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर H कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से हम बाकी लेटर्स भी टाइप कर देंगे। ये देखिए, ये हमने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से कैपिटल लेटर्स में हेलो टाइप किया। अब यदि आप कैप्स लॉक बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में दोबारा कैप्स पर क्लिक करें या फिर अपने कीबोर्ड में कैप्स लॉक की को प्रेस कर दें। हमने अपने कीबोर्ड पर कैप्स लॉक की को प्रेस किया। ऐसा करने पर देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में भी कैप्स लॉक ऑफ हो गया है और अब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में सभी अक्षर स्मॉल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपका जो कीबोर्ड है उसमें कैप्स लॉक वाली लाइट भी बंद हो गई होगी। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा। ये देखिए, इस तरह से। अब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को मिनिमाइज कर देते हैं और आपको कैपिटल लेटर्स लिखने का एक और तरीका बता देते हैं। प्रायः होता यह है